हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबका इस चैनल पे पहली बार आना हो रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सकेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि चेहरे के जो अनचाहे बाल होते हैं तो उनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि रेमेडी तो बहुत सारी है लेकिन रेमेडीज़ को करने में टाइम लगता है। रेमेडीज़ जो होती हैं उसको आप रेगुलर बेस पे फॉलो करेंगे तभी जाके आपके अनचाहे बाल हटते हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इसे हटा सकते हैं, उनमें से जो सबसे आसान है वो क्या है, तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो चलिए, जैसे कि चेहरे के अनचाहे बाल मैंने बताया किसी किसी के बहुत हल्के हल्के होते हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके हल्के होते हैं उनके साथ तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है, वो नहीं भी हटाएंगे तो काम चलेगा। लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं फेस पे, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो स्किन केयर के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर फेस पे लगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में उनके बालों पे रह जाता है और ये होता है कि उनकी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाता और उनको रिजल्ट बहुत लेट देखने के लिए मिलता है। दूसरा ये होता है कि जब भी वो मेकअप करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है और उनके बालों में ही ज़्यादा रह जाता है और वो लुक जो वो चाहते हैं अचीव करना कि नहीं दिखता। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं बहुत ज़्यादा चेहरे पे बाल होने की वजह से। तो ये जो बाल है इनको हटाने के तरीके क्या हैं? तो बाल को हटाने के तरीके बहुत सारे हैं। पहला तो आप थ्रेडिंग करवा सकते हो, मतलब कि अपने चेहरे पे धागा से आप अपने बाल को निकलवाओगे, लेकिन मैं इसका सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद पैसे की जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं उनका तो एक बार धागा चलाओ तो फंस जाता है और निकल जाता है, लेकिन जिनके छोटे छोटे बाल हो, जब आप धागा चलाओ तो बाल फंसता नहीं, निकलता नहीं और बार बार वहाँ पर हम धागा चलाते हैं तो उससे होता ये है कि वहाँ पे लाली हो जाती है, बहुत बार कट जाता है। तो इसलिए आपकी इच्छा, धागा से चाहो तो निकाल सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो प्लकर है, लेकिन प्लकर जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका जैसे कभी कभी क्या होता है किसी किसी लोगों का सिर्फ यहाँ 2-3 बाल लंबे आ गए हैं और यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, तो उसको आप खींचकर निकाल सकते हो प्लकर से। लेकिन आप पूरे चेहरे को चाहो कि प्लकर से साफ करें तो बिल्कुल संभव नहीं है और प्लकर भी बहुत ज़्यादा पेन करता है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है कटोरी वैक्स। कटोरी वैक्स हालांकि इन सब से थोड़ा सा पेनलेस होता है, मतलब उसमें दर्द उतना नहीं होता है। जैसे कि वो आता है एक कटोरी में और बहुत हार्ड होता है वो वैक्स, अगर तो उसे क्या करना होता है, गरम किया जाता है। उसके बाद गरम गरम ही आपके जहाँ जहाँ बाल होते हैं वहाँ लगाया जाता है और टैप किया जाता है। उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको गरम गरम फेस पे लगाना होता है। इतना गरम नहीं होता लेकिन फिर भी गरम गरम ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को गरम गरम लगाने से लाली होने की चांसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को दाने आते हैं और बहुत सारे लोगों में ये जो कटोरी वैक्स है वो काम ही नहीं करता। हल्के बाल और पतले पतले से बाल होते हैं उनके फेस पे ये जल्दी काम नहीं करता। और चौथा जो है वो है वैक्स। वैक्स जो है इसका जो करने का तरीका होता है उसे भी गर्म करके पिघलाया जाता है और फेस पे लगाया जाता है। उसके बाद एक उसी का कपड़ा आता है उसको लगाया जाता है। उसके बाद बहुत तेज़ से खींचा जाता है और जब ये खींचा जाता है ना तो पूछे मत, मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि खींचने के बाद इतना तेज़ चिल्लाते हैं वो लोग कि मानो किसी ने एक थप्पड़ जड़ दिया हो। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और दूसरी चीज़ कि इसको कराने के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कराने के बाद दाने आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के चकत्ते आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के जब फेस पे रेडनेस आ जाता है और कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि कई दिनों तक फेस सूजा सूजा सा रहता है। तो इसको करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप अगर सहन कर पाओ तो कर सकते हो, लेकिन जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरे 1 साल से इसको कर रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने 3 रेजर मेरे पास हैं, तीनों में से 2 मेरा ख़राब हो चुका है और एक मेरे पास है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं रेजर का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोग इसे ट्विंकल के नाम से जानते हैं।
जैसा कि ये फेस रेजर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके का होता है। और मैं आप लोगों को इसका सही तरीका बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास से सीख के आई हूँ, लेकिन फिर भी गलत तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। गलत तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गलत ही होगा आपके साथ। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो मैं आज आप लोगों के साथ बताऊंगी, और ये बाल हटाने का सबसे सेफ तरीका है। तो चलिए जानते हैं। मैं अपने फेस पे आप लोगों को दिखा रही हूँगी। बहुत सारे मेरे बाल आ गए हैं, क्योंकि मैंने इसे जुलाई में किया था, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं किया। और मेरे फेस पे जब बाल आ जाते हैं तो बिल्कुल काला काला से अपर लिप वगैरह लगने लगता है, और मेरा यहाँ पे ज़्यादा बाल आता है, यहाँ पे तो वो काला काला लगने लगता है। तो इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और पता है, इसको करने के बाद आपका जो डेड स्किन है वो भी बहुत हद तक रिमूव होता है, और आपके फेस पे एक अच्छी सी साइन आती है। आगे आप देखिएगा। तो इसका जो करने का तरीका है, सबसे पहले इसका जो ढक्कन है इसे हम हटाएंगे, और हटाने के बाद इसको डेटॉल लेंगे कॉटन में, उसके बाद इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो है वो आपको अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगा करके अच्छे से मसाज कर लेना है 1-2 सेकंड का, उसके बाद ही इस रेजर का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ ये कि आपको स्किन को या तो ऐसे टाइट करके चलाना है, या तो यहाँ से आप ऐसे पकड़िए, खींचिए, उसके बाद ही इसको चलाइए। इस तरह से आपको चलाना है। ऐसा नहीं कि सूखा स्किन पे कभी भी नहीं चलाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको लूज स्किन पे ऐसा नहीं ऐसे ऐसे ही चला लीजिए, बिल्कुल नहीं, आपको टाइट करके चलाना है। और आप हर एरिया में चला सकते हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ नहीं, मैंने कल ही चलाया है। आपको चलाने का सही तरीका आना चाहिए, तभी जाके आप चलाइएगा। बस आपको कहाँ नहीं चलाना है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं इसको चलाना है, क्योंकि ये तेज़ होता है, मतलब बहुत तेज़ नहीं होता, लेकिन ये जो स्किन होता है यहाँ बिल्कुल लूज़ होता है। और हम इसे जब तक इस तरह से टाइट नहीं पकड़ते तब तक हम थ्रेडिंग भी नहीं करते। तो आप सोचिए कि ये ब्लेड है, इसको हम इस पर कैसे चला देंगे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप आईब्रोज भी बना लीजिए, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा। और यहाँ अपर लिप के पास जब आपको बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे या ऐसे, इस तरह से करके आपको अपर लिप के भी बाल हटाने हैं। चिन पे हटाना है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको इसको करना है तो आपका स्किन टाइट होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से इसे चलाइए। इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे करेंगे 1 बार 2 बार, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और इतना तेज़ नहीं होता कि आपके स्किन पे कट लग जाए, लेकिन हाँ, आप अगर लूज़ करेंगे तो आपके स्किन पे कट लग सकते हैं। ना ही इससे आपके ओपन पोर्स दिखते हैं। कई बार वैक्स कराने से ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है। ना ही पहले से इसको करने के बाद कोई दाग धब्बे नहीं होते, कोई रेडनेस नहीं होता, ना कोई दाना होता है, कुछ भी नहीं होता। किसी भी तरह की इसको करने से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने पूरे स्किन का अपना जो बाल है वो साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद छोड़ नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है, जब हम सारे बाल हटा लेंगे उसके बाद एक टोनर की हेल्प से, मतलब थोड़ा सा टोनर ले लेंगे और अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे जब मैं रेजर कर रही हूँ तब उस कॉटन पे कितना गंदगी आ रहा है मेरे फेस से। उसके बाद जब टोनर से मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी तब भी बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो सोचिए कि कितने दिनों का ये मैल है, जबकि मैं तुरंत फेस वॉश की थी, शाम का टाइम था, फेस वॉश की थी और उसके बाद मैं ये काम करना शुरू की हूँ। क्योंकि जब हम इसको चलाते हैं तो हमारे पोर्स भी छेड़छाड़ होते हैं, तो पोर्स के अंदर गंदगी ना जाए, तो इसलिए मैंने फेस वॉश किया। उसके बाद एलोवेरा जेल से मसाज किया, उसके बाद इसे मैंने किया है। फिर भी देखिए कितनी गंदगी निकली है। फिर टोनर से साफ़ की हूँ, फिर गंदगी निकली है। तो इस तरह से आपको टोनर से साफ़ करना है। उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो उसको लगाना है। उसके बाद जो करना है, आपको ये जो रेजर है इसको क्लीन करना है। आपको एक कॉटन पे डेटॉल लेना है और डेटॉल से इसे क्लीन करना है। अगर गीला लग रहा है आपको तो आप कैप नहीं पहनाएंगे, सूख जाएगा उसके बाद। अगर सूखा हुआ है तो आप उसको कैप पहनाकर फिर रखेंगे। तो हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद आपको 2-3 दिन के लिए अपनी स्किन के लिए मतलब तैयार रहना है, क्योंकि हम जब अपने स्किन पे रेजर चलाते हैं तो हमारी स्किन से जो ऊपर का लेयर है, डेड स्किन है, वो हट जाता है। हमारी स्किन से अंदर का जो स्किन है वो ऊपर आता है, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो हमें धूप में
और धूल मिट्टी से दूर रहना है। धूप में अगर जाना भी है तो हम या तो फेस को कवर करके जाएंगे या तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके जाएंगे, ऐसे तो बिल्कुल ही धूप में नहीं जाएंगे। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए और आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आप लोगों को खुद ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे यही करना चाहिए। क्योंकि मैं भी पहले डरती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं करती हूँ, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मैंने अभी किया, अब ये मुझे अभी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब 1-1.5 महीने के बाद ही ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए। और मेरी आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।